ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 44वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। अंधक की अंधता। संत कुमार जी बोले, एक समय विहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने शिव जी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विकृत रूप पुत्र को प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते। भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य में भाग पा सकता है? इसका तुम स्वयं ही विचार करो। राज्य के उत्तराधिकारी तो हम लोग हैं। संत कुमार जी कहते हैं, जब उन भाइयों ने इस प्रकार की बातें कही तो उसे सुनकर अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और दीन हो अनेक वचनों से उन सबको शांत कर रात्रि में निर्जन वन में तप करने चला गया। वहां जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तप किया और जब इतने पर भी कुछ परिणाम न निकला तब उसने अपने उस शरीर को अग्नि में जला देना चाहा। यह जानकर देवताओं को बड़ा भय और आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी बड़ी स्तुति की तो ब्रह्मा जी उसे वर देने गए और कहा, हे दानव, मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। उसने कहा, मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, अतः वे प्रहलादी सब मेरे भृत्य हो जावे, मुझ अंधे के दिव्य नेत्र हो जावे, इंद्रादि सब देवता मुझे कर देवे और कोई मुझे मार न सके, चाहे देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर और मनुष्य तथा नारायण और सर्वमय शंकर ही क्यों न हो। तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसको पलटकर दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा, तीनों कालों में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ स्त्रियों के मध्य में एक कोई ऐसी स्त्री रत्न को मेरी माता बनाइए और उक्त कहे हुए सब वर तो मुझे प्राप्त हुए ही, परंतु शंकर को छोड़ मुझे और कोई न मार सके। और ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के ऐसा ही कहते वह स्वस्थ हो गया और तपासन से उठकर अपने घर आया। प्रहलाद आदि सभी दैत्य उसके भृत्य हो गए। उसने ब्रह्म वरदान से सब देवताओं को जीत सबसे कर लिया। सभी उसके वशवर्ती हुए। वह मदांध हो दुष्टों का साथ करने लग गया। उसने अपने सभी मुख्य पुत्रों का तिरस्कार कर वैदिक धर्मों का नाश कर दिया। करोड़ों वर्षों तक उसने ऐसा ही वेद गुरु ब्राह्मण और देव विरोधी राज्य किया। धन की मधांतता से उसे कुमार की बना दिया। एक समय जब वह अपनी सेना ले मद्राचल पर्वत पर गया तो वहां की स्वर्णमयी शोभा से आकृष्ट हो उसने अपना एक अद्भुत गृह निर्माण करना चाहा तथा मंदिर के शिखर पर उसने यह इच्छा पूर्ण भी कर ली। फिर वह वहां कुछ दिन के लिए ठहर भी गया। एक दिन उसके मंत्रियों ने आकर उससे वहां स्थित एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वह परम सुंदरी और परम तपस्विनी भी है और उसके पास जटाजुटधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष भी बैठा है। उसके समीप में ही एक वृक्ष से बंधा हुआ वहां एक सुंदर वृषा भी है। इस प्रकार उन मंत्रियों ने उससे महेश्वर और उनकी भार्या का परिचय दिया
तथा यह भी कहा कि आप चलकर उन्हें देख लीजिए। उसने कहा, नहीं, मैं उन्हें देखने क्या जाऊं। तुम सब मेरे मंत्री हो, जाकर उससे से उसकी सुंदर स्त्री मांग लाओ। तब उस दैत्यराज अंधक की आज्ञा शिरोधार्य कर उसके दुर्योधन, मैधस और हस्ती नामक मंत्रियों ने मंदर की गुफा में बैठे हुए शिव जी के पास जा उसके रूप आदि का अनेक प्रकार से हास्य करते हुए उनकी प्रिय भार्या जगन माता को दैत्यों के लिए मांगना आरंभ किया। उसे सुनकर शंकर जी हंसने लगे और कहा, अरे दुष्टों, तुम सब मुझसे ऐसा क्या कहते हो? मेरे तो कोई माता पिता भी नहीं है और न मेरा किसी से कोई वैसा संबंध ही है। फिर भी मैं चराचर का स्वामी यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पाशुपत वस्त्र समाप्त कर रहा हूँ। यह सर्वव्यापिनी सिद्धि रूपा मेरी स्त्री है। इनमें सब कुछ सहन करने की योग्यता है। जो उचित हो इन्हीं से मांगो। ऐसा कह वे तपस्वी वेशधारी शिव जी चुप हो गए। पश्चात वे दूत अंधक के पास लौट आए और जो कुछ शिव जी ने कहा था वह सबको सुनाया तथा और भी बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर सबने कही। उसे सुन मूढ़ बुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा और दैव की प्रतिकूलता से काम विह्वल हो स्वयं ही वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 44वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।